जिस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए पूरे 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसका उद्घाटन 3 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किया था। पहली ही बारिश में देखिए इस हाईवे का क्या हाल हो गया है। महज 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने वाले सो कॉल्ड हाईटेक रोड की हकीकत सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने खोलकर रख दी। वीडियो बनाने वाले शख्स ने खुद अपनी गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी दिखाए, जो सड़क के इस हाई स्पीड गड्ढे का शिकार होकर बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। इस मामले के बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। गिरते गिरते बची हैं, 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं बस के। कितनी चेंज हो रही है गाड़ी की। ये देखो भाई, अलॉय व्हील तो लक्का टेढ़ा हो चुका है इसका। वीडियो बनाने वाले शख्स एक्सप्रेसवे का लाइव नजारा दिखाते हुए बता रहे हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रोड इतना गंदा और खराब हो रहा है कि उनके सामने ही 4 से 5 गाड़ियां अपना बैलेंस खो चुकी है। अभी बारिश पूरी तरह से आई भी नहीं है कि सड़क अंदर धंसने लगी है। इन गड्ढों की वजह से उनकी गाड़ी का क्या हाल हुआ, उन्होंने वो भी वीडियो में दिखाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो और उनके कुछ साथी सड़क पर खड़े होकर लोगों को डायरेक्शन देते हैं ताकि वे लोग इन बड़े बड़े गड्ढों से बच सके। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। खबर बनाने तक इस वीडियो पर तकरीबन 1.2 मिलियन यानी तकरीबन 12 लाख व्यूज आ चुके थे। हाईवे की इस हालत को देखते हुए लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। कुछ लोगों ने तो सरकार की जोरदार चुटकी ली। सोशल मीडिया पर लोगों ने तमाम तरह के कमेंट्स कर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने करारा तंज कसते हुए कहा, आपको पता नहीं ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिस रोड पर चलने से आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा। नितिन गडकरी जी भगवान है भगवान। एक अन्य यूजर ने कहा, 14 अप्रैल को उद्घाटन और 2 महीने में सड़क धंसने लगे तो ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, जनता के पैसों का मजाक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रिबन काटना नहीं, टिकाऊ निर्माण और जवाबदेही है। अगर 12,000 की सड़क इतनी जल्दी टूट रही है तो सवाल सिर्फ ठेकेदार पर नहीं बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था पर उठता है। हर बार टैक्स जनता दे और बदले में दरकती सड़कें मिले, ये विकास नहीं सिस्टम फेलियर है। यूजर ने NHAI ऑफिशियल को टैग करते हुए लिखा, जवाब दें, निर्माण हुआ था या फिर उद्घाटन का शो। एक और यूजर ने कहा, स्पेस टेक्नोलॉजी के लेवल का भ्रष्टाचार। एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि भ्रष्ट सरकार रोजाना कितना पैसा बनाती है और फिर इसे सिस्टमैटिक तरीके से बट्टे खाते में बदल दिया जाता है, यानी राइट ऑफ कर दिया जाता है। जैसे ये 12,000 करोड़ का मामला है, कोई और आंकड़ा भी हो सकता है। अगर ये 20,000 करोड़ कमाते तो क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? इस वीडियो को कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए सरकार पर करारा तंज कसा। कांग्रेस की ओर से लिखा गया, नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, लेकिन 12,000 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 2 महीने बाद ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये दिखाता है कि एक्सप्रेसवे को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार और पैसों का बंदरबाट किया गया है। ये पहला मामला नहीं है। पूरे देश में पुल हो या सड़क, हाईवे या पानी की टंकी, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट की छत, हर ओर इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है। कुल मिलाकर बात साफ है, मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है। आइए अब जरा आपको इस एक्सप्रेसवे की जानकारी देते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून के आशा रोडी तक जाता है। ये लगभग 12,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, जो कि 210 से 212 किलोमीटर लंबा है।
ये एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से 4 फेज में बटा हुआ है। पहला फेज दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत का है, जो कि तकरीबन 32 किलोमीटर का रास्ता है। दूसरा फेज बागपत खेकड़ा से शामली होते हुए सहारनपुर का, जो कि लगभग 118 किलोमीटर का है। तीसरा फेज सहारनपुर से गणेशपुर, जो कि लगभग 40 किलोमीटर का है। और चौथा फेज गणेशपुर से आशारोड़ी यानी देहरादून तक के लिए ये लगभग 20 किलोमीटर का है। इसमें राजाजी नेशनल पार्क का 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है। एक्सप्रेसवे यानी वो सड़क जो रफ्तार के लिए बनी है, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यानी ये सड़क बनी ही इसलिए है ताकि गाड़ी इस पर फर्राटे से दौड़ सके। और ऐसी सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे होना किस तरह की दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, ये बात आप सोच ही सकते हैं। और इसके ऊपर ये बात भी सोचने लायक है कि उद्घाटन के महज 3 महीने के भीतर इतने बड़े बड़े गड्ढे होना, क्या ये निर्माण में भारी लापरवाही या भ्रष्टाचार का नतीजा है? 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आम जनता की जान खतरे में है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। बहरहाल, अगर आपने इस एक्सप्रेसवे पर सफर किया है या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई ख्याल आया, तो उसे हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। गिरते गिरते बची हैं, 2 गाड़ियों के अलाइविल टेढ़े हो चुके हैं। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलाइविल टेढ़े हो चुके हैं। बस के दोनों स्टेपनियाँ चेंज हो रही हैं गाड़ी की। ये देखो भाई, अलाइविल तलक का टेढ़ा हो चुका है इसका।